मामला बालाघाट मुख्यालय के दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र हट्टा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम सुसवा का है, जहां 17 जून 2025 की सुबह 10 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक ग्राम पंचायत सुसवा के अंतर्गत बालाराम चौधरी के मकान से सूखा नाला तक बन रही सुदूर सड़क में नाले में खराड़ी डालने व कुछ खराड़ी बारिश के पूर्व ग्राम की कच्ची सड़कों पर डालने के लिए सदाराम पांचे निवासी सुसवा अपने ट्रैक्टर से सूखा नाले से खराड़ी ला रहा था कि अचानक मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की 4 सदस्यीय उड़नदस्ता टीम ने दबिश देते हुए खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर सहित खेत में खाद व पैरा डालकर वापस लौट रहे 3 खाली ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। ट्रैक्टर पकड़ने के पश्चात घबराए किसानों ने अपनी ग्राम पंचायत सुसवा के सरपंच प्रकाश वाहे को सूचित किया कि हमारे ग्राम से बह रहे सूखा नाले से सदाराम पांचे खराड़ी ला रहा था, जबकि हम 3 लोग जिनमें गोविंद पांचे, तामेश्वर वाहे व नितेश काबरे खेत में खाद डालकर वापसी में खेत से पैरा लेकर वापस खाली लौट रहे थे कि मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने पकड़ लिया है। चूँकि सड़क ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण जनों की सुविधा के लिए बनाई जा रही थी और खराड़ी भी उसी निर्माणाधीन सुदूर सड़क के लिए केवल सदाराम पांचे के ही एक ही ट्रैक्टर से लाई जा रही थी। मैं तुरंत सरपंच प्रकाश वाहे, उप सरपंच सुसवा सहित अपने अन्य पंचों के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम से चर्चा की। इसमें उन्होंने बिना अनुमति के खराड़ी निकालने के जुर्म में ट्रैक्टरों को छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की। इस खराड़ी से भरे एक ट्रैक्टर के साथ अन्य 3 ट्रैक्टर और थे जो पूरी तरह खाली थे और खेत में खाद डालकर वापस लौट रहे थे। चूंकि मामला वन विभाग का था, राजस्व विभाग का ये सदाराम पांचे को पता ही नहीं था। इस कारण सदाराम सहित अन्य 3 ट्रैक्टर किसान भी घबरा गए और इस तरह करीब 1 घंटा चली चर्चा में वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र विसेन से भी मोबाइल पर बात की गई तो उन्होंने भी जगह पर ही मामले को रुपए देकर रफा दफा करने व ट्रैक्टरों को छोड़ दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान सड़क पर काम कर रही सैकड़ों महिलाओं सहित दर्जनों ग्रामीण जन भी आ गए और उनकी उपस्थिति में ही मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम को खेत में ही कुल 1 लाख रुपए की राशि दीपक पालेवार जो कि उड़नदस्ता टीम के सदस्य जो फॉरेस्ट गार्ड के पद पर पदस्थ हैं उनके हाथों में दी गई। तब कहीं उड़नदस्ता की टीम बालाघाट ने बिना पंचनामा बिना कानूनी कार्रवाई करे चारों ट्रैक्टरों को छोड़ दिया। इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रकाश वाहे ग्रामीण द्वारा 20 जून को मीडिया को दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा धर्मेंद्र विसेन द्वारा कुछ लकड़ी के तस्करों के साथ सेटिंग है, जहां सागौन की बेशकीमती लकड़ी की जंगलों की अवैध कटाई और परिवहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी तस्कर सेवज में हजारों रुपए वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा को प्रतिमाह देते हैं और इसमें शामिल उस बीट के वनपाल, सुरक्षा समितियां और सुरक्षा गार्ड भी शामिल होते हैं। चूंकि नाले से खराड़ी ला रहे एक ट्रैक्टर सहित अन्य 3 खाली ट्रैक्टरों की जानकारी भी मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम ने वन परिक्षेत्र अधिकारी हट्टा को दी थी, जैसा कि हमारे मोबाइल पर उड़नदस्ता टीम में शामिल वनपाल अजय चौरे ने बताया कि आगे उन्होंने बताया उन्हीं के मार्गदर्शन में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी और फिर 1 लाख रुपए लेकर ट्रैक्टरों को छोड़ने के लिए कहा गया था। जबकि मुख्य वन संरक्षक बालाघाट की उड़नदस्ता टीम के सदस्य दीपक पालेवार ने स्वीकार किया कि उसे टीम के अधिकारी अजय चौरे, सौरभ यादव ने ही ट्रैक्टर मालिकों और सरपंच से पैसा लेने भेजा था। इसे मेरे द्वारा बाद में दक्षिण सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र विसेन को दिए गए, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। फिलहाल इस मामले में जब हमने वन परिक्षेत्र अधिकारी सहित उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और मुख्य वन संरक्षक ने फोन तक नहीं उठाया। उक्त मामले में सरपंच ग्राम पंचायत सुसवा प्रकाश वाहे ने बताया कि ट्रैक्टर मालिकों से की गई अवैध वसूली यदि वापस नहीं की जाती तो जल्द ही हम कलेक्टर साहब सहित डीएफओ साहब को उक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतें करें। क्या नाम है आपका? गोविंद पाचे। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खेत से। क्या खेत से क्या डालने गए थे ट्रैक्टर से? खाद डालने गया था। अच्छा, 17 तारीख को भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ ली थी जब आप खाद डालकर वापस आ रहे थे। जी सर, 17 तारीख को मैं खाद डालने के लिए करीब 8 बजे गया था मैं और 9 बजे इधर से वापस आ रहा था तो यहाँ आया तो वन विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए, दौड़ते चाहे मेरे गाड़ी के पास और चाबी निकाल ली। तो मैंने बोला सर चाबी काहे के लिए निकाल रहे हो? तो बोले रेत मार के आ रहा हूँ। सर मैंने बोला मेरे गाड़ी में तो खाद मार के आ रहा हूँ, मेरा गाड़ी पंचर है, धीरे धीरे आ रहा हूँ मैं, देख लो मेरा गाड़ी चेक कर लो आप, खाद की गाड़ी है ये।
तो बोले नहीं, बोले रेत मार के आ रहा हो, बोले चाबी निकाल लिया, चाबी निकाला रहा हो, कुछ पैसे का मांग किया, मतलब बोले तुम पैसे दो। तो बोले पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है, हम कहा खेत जाएंगे तो पैसे लेके थोड़ी जाएंगे। तो फिर मतलब वो सरपंच साहब का अपन फ़ोन लगाते हैं, तो सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आया और सरपंच साहब के साथ इधर बंदी में गए, तो करीब 3 घंटा तक के उनके साथ में बात किए। बात करने के बाद फिर आए तो फिर चाबी दे दिए, बोले लो तुम्हारा चाबी। बोले तो मैंने बोला क्यों सर, हो गया बोले आपका काम, बोले रफा दफा सब केस हो गया बोले। फिर सरपंच साहब को फिर बताया बाद में कि 1 लाख रुपए लिए कह के। अच्छा, मामला रफा दफा हो गया। हाँ जी। कागजी कार्रवाई किए थे कि उन्होंने ऐसा लिखा भाई आप? नहीं सर, नहीं सर, कुछ भी नहीं? नहीं नहीं। अभी भी आप खाद मार के ही आ रहे हैं? हाँ जी, खात मार के जा रहा हूँ अभी भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तामेश्वर बाए है कहाँ से आ रहे हैं? साहब। मैं पैरा लेके आ रहा हूँ। अच्छा, 17 तारीख को भी आप खेत गए थे और खाली गाड़ी थी, उसके बाद भी कुछ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आपकी गाड़ी पकड़ी थी, क्या था उस समय पूरा मामला? साहब मैं पैरा लेके आ रहा था उस दिन 17 तारीख मंगलवार के दिन। अधिकारी लोग सर यहाँ खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी ज़बरदस्ती निकाल लिया और बोले कि तुम पैरा नहीं, तुमने रेती भी मारे हो, और मेरी गाड़ी पकड़ ली सर, चाबी भी पकड़ लिए। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमको यहीं खड़े करके रखे। अब हमसे मांगी गई कि तुमने खराड़ी मारे हो, रेती मारे हो, तुम पैसे दो। सर हमारे पास पैसे वैसे थे नहीं। हमने बोले सरपंच साहब को फ़ोन लगाते हैं, आप सरपंच साहब से बात करोगे जो भी करना है। तो हमने सरपंच साहब को फ़ोन लगाया, सरपंच साहब आए। अब उनके साथ में 2-3 घंटे तक क्या हुआ क्या नहीं उनके साथ में हमको उसके बारे में पता नहीं सर। बाद में पता चला कि उन्होंने सरपंच साहब से 1 लाख की मांग की और उसमें से हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ा। और फिर उसके बाद में आके हमको बोले कि तुम्हारा काम रफा दफा हो गया, तुम चाबी लो और जाओ। तो 1 हमने लाख रुपए की हाँ सर। शुरुआत में उन लोगों ने कितना पैसा मांगे थे? सर उन्होंने शुरुआत में 3 लाख रुपए की मांग की थी हमसे। अच्छा, हमारे पास में पैसे वगैरह थे नहीं, हम तो ड्राइवर आदमी साहब। हाँ, ये पूरी जानकारी फिर आप लोगों ने सरपंच साहब को दी? हाँ, उसके बाद में हमें फ़ोन लगा के सरपंच साहब को बुलाया और सरपंच साहब के साथ में उनके बीच में क्या बातचीत हुई क्या नहीं वो हमें पता नहीं। बाद में क्या पता चला? बाद में ये पता चला कि सरपंच साहब से उन्होंने 1 लाख रुपए लिए और उसके बाद में आके फिर हमको चाबी दी कि बोले आप रफा दफा हो गया कार्यक्रम, आप जा सकते हो ऐसा कर। उसमें आप लोगों ने नहीं कुछ राशि दी होगी फिर? हाँ सर, हमने थोड़ा सब 3-4 गाड़ी वाले थे, सबने थोड़ा थोड़ा राशि दिए। उसके बाद में सरपंच साहब ने भी दिए होंगे अपने पास से। अच्छा, फिर मामले को रफा दफा कोई लिखा पड़ी या कोई ऐसा कुछ करवाए थे उन लोगों ने? हाँ सर, लिखा पढ़ी वगैरह से कुछ करवाए नहीं हमसे, बस चाबी रखे थे और 2-3 घंटे तक हमारे को यहाँ पर खड़े रखे। 17 तारीख को हुआ ये कि जब हमारे लोग कुछ लोग अब किसी के खेत से खाद डाल के आ रहा था, कोई खेत से पैरा ला रहा था। लगभग उस रोड में गांव के 65 से 70% किसान रहते हैं। तो कहीं कोई खाद डालने का काम करता है, कोई पैरा लाने का काम करता है। तो सारे के सारे जितने ट्रैक्टर इधर वापस हो रहे थे, इन लोग उधर से लगभग गांव से भी 70 से 80 की स्पीड में दौड़ करके गए, गाँव वालों का भी कहना है ना। और वहाँ जा कर के पूरे ट्रैक्टरों से चाबी निकाल लिया उन्होंने। चाबी निकाल करके ट्रैक्टर वालों का कहना था, जब मुझे फ़ोन लगाया उन लोगों ने, तो उनका ये कहना था कि भैया तुमने पैरा और खाद नहीं डाला है, आप खराड़ी डालने का काम करते हैं, आपकी गाड़ी रात-रात होगी, आपको पैसे देना होगा, और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो फिर गाड़ी रात-रात होगी और गाड़ी कभी नहीं निकल पाएगी। ये सब सुन कर के ट्रैक्टर वालों ने मुझे फ़ोन लगाया कि सरपंच साहब ये इस प्रकार से यहाँ बोला जा रहा है। मैं तुरंत गया, मैं कहीं था तो, और गया तब उन लोगों से मेरी बात हुई। बात होने के बाद में लगभग 2.5-3 घंटे तक हम लोगों की चर्चा चली। उस बीच में फिर माननीय जो है रेंजर साहब बिसेन जी से भी मेरी बात हुई कि साहब ऐसी ऐसी बात है और हम लोग जो है राजस्व के सीमा से निकाल रहे हैं, ना कि फॉरेस्ट के सीमा से। तो उन्होंने कहा कि सरपंच साहब देखिए, मामले को जैसे तैसे रफा दफा करिए। किस तरह रफा दफा कर? रफा दफा की इस प्रकार से कि लेन देन करके कुछ पैसों का। उन लोग किस प्रकार से बोल रहे हैं, मैंने कहा साहब वो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, एक गाड़ी का 50,000 रुपये, और एक गाड़ी में चूँकि खराड़ी से भरा पड़ा था उसका 1 लाख रुपए। इस प्रकार से मामले को रफा दफा करने की बात कर रहे थे। गाड़ियाँ थी 4, जिसमें 3 गाड़ी खाद और पैरा लेकर के खेतों में काम करने के लिए गाड़ी गई हुई थी और एक गाड़ी खराड़ी का काम कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हुआ ये कि सब समझौता कि गाँव वालों के बीच में बातें हुई और उसके बाद हम लोगों ने उनको 1 लाख रुपए दिया। कौन कौन अधिकारी थे, ऐसा कुछ? अधिकारी में माननीय चौरे साहब जो हैं वो उड़नदस्त अधिकारी है, ऐसी जानकारी लगी। अजय चौरे जी, और एक दिलीप पालीवार जी करके थे, कोई तिलक राहंडाले जी थे, और सौरभ यादव जी, जो टोटल बनियान खोल करके इस प्रकार से गांव वालों को डराने, चमकाने और धमकाने का काम कर रहा था। जब मैं गया तो मेरे साथ भी बात करने का उसको तरीका नहीं था। पैसे का लेन देन किस तरह हुआ और क्या पैसे का लेन देन? ऑडियो भी रिकॉर्डिंग है कुछ? हाँ साहब, मैं बता दूं, पैसे का लेन देन इस प्रकार से हुआ, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता था कि इन लोग पैसे भी लेंगे। फिर मैं ट्रैक्टर वालों से बात किया, मैंने कहा देखो
यहाँ मामला इस प्रकार का हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसा करेंगे। तो पूरे गांव वालों ने कहा कि अभी तो मामले को ख़त्म करने के लिए, चूंकि इन लोग ही हमको ऐसा कह रहे हैं और माननीय उनके अधिकारी से भी बात हुई बिसेन जी से, तो उन्होंने भी कहा कि मामले को रफा दफा करना है। तो कलेक्शन करे पूरे ट्रैक्टर वालों से कलेक्शन, हम लोगों ने 1 लाख रुपए का कलेक्शन करके उनको दिए। मैं बता दूं, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिया हूँ जिसमें हम लोग जो है उनको पैसा दे रहे हैं, कोई पालीवार जी है उसके हाथ में हम लोग पैसे दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बालाघाट।